बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, हम मैथ्स के हवाले से अलजेब्रा के क्वेश्चन के यूनिट नंबर 9 पे काम कर रहे हैं और काफ़ी दिन से हम इस एक्सरसाइज को उसके सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी चीज़ें आपको अब क्लियर हो चुकी होंगी। इस एक्सरसाइज में हमने अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करना, हल करना, एक्स की वैल्यू मालूम करने का काम किया था और ख़ास तौर पे किस तरीक़े से इक्वेशन के दोनों तरफ एडिटिव इन्वर्स का इस्तेमाल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का इस्तेमाल, उस पर हमने काम किया था। ये काम हम आपको सिखा चुके हैं। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं, हम आजकल काम कर लीनियर इक्वेशन थे ना बेटा। लीनियर इक्वेशन कौन सी है? हैविंग वन वेरिएबल विथ 1 डिग्री, ठीक है, यानी कोई एक एक्स की वैल्यू आपको मालूम करनी है। उस हवाले से अभी तक हमने पहले सिंपल काम किया। एक स्टेप पे या तो एडिटिव इन्वर्स से सोल्यूशन निकलता था या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से सोल्यूशन निकलता था। उसके बाद हमने काम किया कि एक साथ आप 2 स्टेप पे काम करते थे, कभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और कभी एडिटिव इन्वर्स, दोनों एक ही क्वेश्चन में दोनों का इस्तेमाल आया। अब गाहे बगाहे क्वेश्चंस मैच्योर होते चले जाएंगे। इस वक्त क्वेश्चन नंबर 13 है, उसको हम सॉल्व आउट करते हैं। तरीक़ाकार वही है बेटा जो आप सीख चुके हैं। 6x - 4 अपॉन 2x + 2 = 2। अब आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ हमारे पास सिंपल स्टेप नहीं है बल्कि फ्रैक्शन के साथ मौजूद है काम। सबसे पहले काम ये करेंगे कि हम डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे। अगर हम डिनोमिनेटर रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसका पूरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेंगे इक्वेशन के दोनों जानिब। ठीक है बेटा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास शक्ल बच गई सवाल की 6x - 4। अब काम आता है इस 2 से पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने का। कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4x + 2 × 2 = 4। ये शक्ल आप पिछले क्वेश्चंस में हल करते रहे हैं। हम करेंगे क्या काम? वेरिएबल्स को एक तरफ ले लेंगे, कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ ले लिया जाएगा। यानी अगर मैं ये -4 है इसको हटाना चाहूँगी तो आप जानते हैं क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा? जी हाँ, -4 का एडिटिव इन्वर्स +4 और इक्वेशन के दूसरी जानिब भी +4। ये चीज़ हमने इजाफी इस्तेमाल की। अब मैं डिटेल नहीं लिख रही हूँ, आप खुद हर स्टेप पे समझते जाएंगे। यहाँ हम एडिटिव इन्वर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब शक्ल आ गई 6x = 4x + 8, क्योंकि 4 में 4 प्लस हो जाएगा। अब इस x को वेरिएबल को हमें दूसरे वेरिएबल के साथ लेके आना होगा, यानी इक्वेशन की एक तरफ हमें नंबर्स न्यूमेरिकल्स रखने हैं, दूसरी तरफ अपने वेरिएबल्स को लाना है। अब बात यह है कि हमने आपको बताया कि आपको चेक करना होता है आया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या एडिटिव इन्वर्स इस्तेमाल होगा। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेती हूँ तो 1/4 होगा। 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा लेकिन x बचा रहेगा। हमें इस पूरी टर्म को दूसरी तरफ लाना है। इस पूरी टर्म के साथ प्लस का साइन है। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बजाय बेटा हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एडिटिव इन्वर्स, ताकि पूरी टर्म दूसरी साइड पे जाए। अगर मैं सिर्फ इसका एडिटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेती हूँ तो x यहीं रह जाएगा, 1/4 यहाँ चला जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और 6x यहाँ मौजूद था। हमने क्या चीज़ इजाफा किया? +x से -4x का इजाफा किया। अब क्या होगा? यहाँ 8 बच गया। दोनों कोएफिशिएंट्स को हमने सेपरेट किया, वेरिएबल को कॉमन लिखा। वी हैव डिफरेंट साइन, सो वी हैव टू डू द एक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन बट पुट द sign of the greater number. 6 is greater than 4, so we have to put the sign of addition and do the working of subtraction. साइंस मुख्तलिफ होने की वजह से काम हम नफी का कर रहे हैं, 6 में से 4 को निकाल रहे हैं, लेकिन निशान हम
बड़े कोएफिशिएंट का लगाएंगे। 6 बड़ा है 4 से तो उसका निशान आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास काम की शक्ल क्या है। अच्छा, अब ये मजीद सॉल्व होगा, यानी इस x को रखना है और इस नंबर को हटाना है। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वी हैव टू यूज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। The both side of the equation. 2 1s is 2, remaining x, 2 1s is 2, 2 4s is 8. The value of x is 4. हमारा आंसर सॉल्व हो गया। इसके बाद इसकी वेरिफिकेशन है, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे, लेकिन ये वेरिफिकेशन का काम आसान सा है, आप जानते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप x की वैल्यू पुट कर देंगे तो वेरिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। पहले क्वेश्चन आप उतार लेते हैं हमेशा। 6x माइनस 4 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 और 6x की जगह आप 4 लिखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम अभी आपको कॉपी में ये पूरा सोल्यूशन दिखा देंगे। यहाँ भी x की जगह क्या आ जाएगा बेटा 4 और माइनस विच इज इक्वल टू 2। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं आती हूँ अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वेरिफिकेशन मैं आपको अभी दिखाऊंगी, कॉपी में हल की हुई है। x की वैल्यू 4 हमारे पास आ गई और क्वेश्चन में आपके 2 मौजूद है और जहाँ भी x है वहाँ आपने x की वैल्यू पुट करके वेरिफिकेशन करना आपको आता है, आप हल कर लेंगे। हम कॉपी में आपको ये काम को दिखा देंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा देखें, दोनों क्वेश्चन का फर्क देखिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक तरफ आपका न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर था, ठीक है, फ्रैक्शन एक तरफ नहीं थी, तो हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को इक्वेशन के दोनों जानिब मल्टीप्लाई कर दिया और आपका सोल्यूशन आ गया। यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ काम सही तरीका जो आपको करने का बताएं, जितने डिनोमिनेटर्स हैं उसका एलसीएम बेसिकली निकलता है। आप जानते हैं ना, दो तरह से काम हो सकते हैं, या तो आप उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें या आप उसका एलसीएम निकाल लें। 2 और 3 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 2 3 6। ठीक है, इस 6 से इक्वेशन की दोनों साइडें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। या फिर आप ये कर सकते हैं कि 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 को इससे कर दें, लेकिन आसान तरीका आपको हम बता रहे हैं जो आपको याद रहेगा हमेशा। आपने क्या करना है, पहले आप हमेशा की तरह सबसे पहले आप क्वेश्चन उतारेंगे और आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम से पूरी के पूरी ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 से पूरी दोनों इक्वेशंस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 6 का आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम 6। अच्छा, अब 2 टर्म्स हैं तो 6 क्या होगा बेटा, सेपरेटली दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 6/x/2 और प्लस का ये साइन आप यूज़ करके 6 दोबारा लिखिए और ये हो गया 4। यहाँ भी 6 को हमने मल्टीप्लाई किया x के साथ, इस माइनस के साइन को यहाँ उतारा, 6 लिखा और इससे 1/3 को मल्टीप्लाई किया। सोल्यूशन आप कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये हो गया 3x प्लस 4 6 24, यहाँ आ गया 6x और यहाँ आ गया 3 1s is 3, 3 2s are 6, so माइनस 2 1s is 2। अब शक्ल आपकी क्या आ गई बेटा, वही शक्ल जो आप पहले काम कर चुके हैं। यहाँ आप देख सकते थे किस स्टेप पे ये शक्ल आई थी, ये देखा आपने। अब तरीक़ाकार वही होगा, x को इस तरफ ले आएंगे, वेरिएबल्स को और नंबर्स को दूसरे हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ ले आएंगे। यहाँ हमारे पास 3x है तो प्लस 24 माइनस 24 कर देंगे और 6x माइनस 2 के अंदर माइनस 24 का ये है हमारे पास एडिटिव इनवर्स, उसका इजाफा कर देंगे। ये कैंसिल आउट हो गए, शक्ल अब क्या बन गई 3x और ये 6x और ये माइनस डिफरेंट साइन है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट साइन हमेशा काम होगा, नहीं सेम साइन है माइनस के, सेम साइन है माइनस के। जब सेम साइन होता है तो काम होता है एडिशन का और लगाते हैं बड़े कोएफिशिएंट की का साइन। ठीक है, अब इस 6x को आपको
इक्वेशन की दूसरी तरफ लाना है। तरीक़ेकार मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। 1/6 के बजाय क्या होगा, ये -6 एडिटिव इन्वर्स लिया जाएगा ताकि पूरे की पूरी टर्म इक्वेशन के दूसरी जानिब जा सके। ठीक है बेटा, 3x और हमने क्या इजाफे किया, -6 का किया, तो यहाँ भी -6 का इजाफा हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ आपके पास -26 रह जाएगा। यहाँ आपने क्या काम करना है, -6 + 3 x कॉमन, साइंस आर डिफरेंट सो वी हैव टू डू द एक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन। साइन मुख्तलिफ है तो हमें सब्ट्रैक्शन का काम करना होगा बेटा। ठीक है, और साइन लगेगी बड़े कोएफिशिएंट की। ठीक है, अब आप देखते हैं कि दोनों तरफ नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर है, अगर मैं इस 1/3 को 3x है तो ऑब्वियसली मुझे इसका क्या काम करना होगा, इसका मुझे लेना होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो -3x, तो -3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा -1/3 और यही चीज़ हम इक्वेशन के दूसरी जानिब बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई बाय -1/3। ठीक है, अच्छा आप जानते हैं 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, जवाब आ गया x। यही काम यहाँ भी होगा, क्योंकि 26 3 से डिवाइड नहीं होता तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका आंसर आ गया 26। उम्मीद करती हूँ सवाल समझ आ गए होंगे। अगला स्टेप इसकी वेरिफिकेशन का है। वेरिफिकेशन का काम मैं आपको, अब हम आते हैं अपने कॉपी की काम की तरफ। ठीक है, हर क्वेश्चन को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती, मगर इस एक्सरसाइज में हम वेरीफाई करवा रहे हैं ताकि आपके लिए चीज़ें समझना आसान हो जाए। हम आते हैं अपने कॉपी के काम की तरफ। देख लीजिए, पहले हम दिखाएंगे अपना पुराना काम, एक्सरसाइज 9.1। 1 और 2 आप कर चुके थे, 3 कर चुके थे, कल हमने 4 आपको सिखाया था। उसके बाद 5, क्वेश्चन नंबर 6 आप एक दिन पहले कर चुके थे आप ये काम। फिर ये क्वेश्चन नंबर 7, आप अपने आंसर्स बेटा टैली करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये 13 क्वेश्चन अभी हमने बोर्ड पे आपके सामने काम मुकम्मल किया। आप देख सकते हैं जहाँ एडिटिव इन्वर्स कर रहे हैं वहाँ एडिटिव, जहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर रहे हैं वहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की निशानदेही ये आप करते जाइएगा बेटा। हमने डायरेक्ट सॉल्व किया था, लेकिन कॉपी में आप जहाँ जिस स्टेप पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में कमाल ही यही है कि बस आपको ये सीखना है कि मुझे कौन सा इन्वर्स इस्तेमाल करना है। ठीक है, किसको जमा करना है, किसको नफी करना है। इसके बाद ये वेरिफिकेशन आ गई। आप देख सकते हैं हमने x की वैल्यू 4 लिख दी है और उसके बाद उसका सोल्यूशन आपको नज़र आएगा। 4 6 24। ठीक है, और यहाँ 4 2 8 और फिर 24 में से 4 गए 20 और 8 और 2 10, 10/20 दोनों कैंसिल आउट हुए तो 2 = 2। ठीक, इसी तरह इस क्वेश्चन में 14 को भी आप देख सकते हैं बेटा। हमने यही काम किया। यहाँ हमने क्या इस्तेमाल किया था, यहाँ सिंपल एलसीएम से हमने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ एडिटिव इन्वर्स यूज़ किया। ठीक, और उसके बाद फिर हमने दोबारा यहाँ क्या इस्तेमाल किया, यहाँ भी एडिटिव इन्वर्स इस्तेमाल किया है। इसके बाद हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं कि शुरू के सवाल में एक एक स्टेप, एक एक मरतबा एक एक स्टेप पे सॉल्यूशंस आ रहे थे, फिर हमने उसको लेंदी किया, 2 स्टेप पे सॉल्यूशंस आए। अब जो है इतना बड़ा क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 4 मरतबा आपको इन्वर्स को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो वो अब क्वेश्चन इसी तरह मैच्योर होते जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन हो गया। अब इसकी वेरिफिकेशन हमने क्या किया, इस वेरिफिकेशन को ज़रा सा समझ लीजिए बेटा, क्योंकि आपकी फ्रैक्शन में आंसर है x की जगह 26/3 डिवाइडेड बाय 2। अपॉन का मतलब आप जानते हैं डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने इस सवाल को 26/3 डिवाइड बाय 2 किया। ठीक है, +4 और यहाँ भी आप x की वैल्यू क्या लिख रहे हैं,
x की जगह 26/3 - 1/3। इसको सॉल्व करना आपको आता है, आप एलसीएम निकालते हैं। बड़ी छोटी क्लासेस में बहुत किया है आपने। 3 1s is 3, 3 1s is 3, 26 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये तो बहुत तरीके से आ गया। यहाँ आप देख लीजिए, जब आपने इसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो इसका ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस्तेमाल होगा ना। आप जानते हैं ना, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करके आप इन्वर्स यूज़ करते थे। 2 का इन्वर्स हो गया 1/2, डिवाइड का साइन चेंज हो गया मल्टीप्लाई में। अब इसको सॉल्व आउट किया आपने, 2 1s is 2, 2 13s are 26, और फिर 13 आपके पास आ गया, 13/3 प्लस 4/1। आपने 3 और 1 का फिर एलसीएम निकाला तो 3 आ गया, और 1 3 is 1, 3 is 3, 3 1s is 3, तो 3 4s are 12 हो गया, और 13 1s are 13, 13 + 12 = 25। ये 2 क्वेश्चन मैं कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 आपको खुद करना है, ये मैं भी आपको सोल्यूशन नहीं दिखाना चाह रही हूँ। आप अपने आप से सॉल्व कीजिए, और हम इंशाअल्लाह अगली क्लास में इन सोल्यूशन को चेक करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।